अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी खैर आफियत से रहें, अल्लाह आपको खुश रखे। सोशल मीडिया पर मेरी एक वीडियो है फ़ातिहा के ताल्लुक़ से, बड़ी वायरल है इस वक्त और लोग बहुत ज़्यादा उसको देख रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, कुछ तो लोगों ने सीखने की कोशिश की, लेकिन उसमें मैंने शॉर्ट में फ़ातिहा का तरीक़ा बताया तो काफ़ी कमेंट लोग कर रहे हैं, बग़ैर खाने के फ़ातिहा, बग़ैर पानी के फ़ातिहा, और क्या क्या पढ़ें, कौन कौन सी आयतें पढ़ें। बड़े मैसेजेस इस वक्त कमेंट बॉक्स में मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा बैठे बैठे, अभी मैंने काफ़ी दिनों से चैनल भी नहीं खोला था, लेकिन आज जब खोला तो बेशुमार कमेंट्स उसमें मैंने देखे। आइए बिल्कुल बड़े अच्छे अंदाज़ में आपको समझा देता हूँ फ़ातिहा क्या है, किस तरीके से आप फ़ातिहा घर के अंदर दें, मस्जिद के अंदर दें, मज़ारात पर जाकर दें, किस अंदाज़ में आप मांगेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे, किस तरीक़े से पढ़ेंगे। बिल्कुल आइए आसान तरीक़े से हम समझ लेते हैं इस चीज़ को। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप ये याद रखें, फ़ातिहा जो है ना, ये अल्लाह का ज़िक्र है ना। और जो लोग रोकने की कोशिश करते हैं, अगर कोई आपको रोके फ़ातिहा से, नियाज से, उससे ये कहें भाई मैं अल्लाह का ज़िक्र कर रहा हूँ। अब आप कहेंगे अल्लाह का ज़िक्र कैसे? तो देखिए, सबसे पहले हम अऊज़ु बिस्मिल्लाह पढ़ते ही हैं। हर काम को शुरू करने से पहले हुक्म भी दिया गया है बिस्मिल्लाह पढ़ने का। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, उसके बाद आक़ाए करीम मुस्तफ़ा रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लें। मैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आपको समझा रहा हूँ, शायद कि मेरी जो बातें हैं आज की ये आपके जहन नशी हो जाएँ। दुरूद शरीफ पढ़ लें बिल्कुल आसान तरीके से, जो आपके याद हो, है ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद पाक पढ़ लें। इसके बाद आपको जो है अल्हम्दु शरीफ पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त ज़्यादा हो जाएगा, समझ तो गए हैं आप, है ना। और इसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद आपके याद होगा, वो पढ़ लें। इसके अलावा कुरान की और भी अगर चारों कुल याद हैं, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इन चारों को पढ़ लें। और अगर चारों याद नहीं ना आपके, तो सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद ही पढ़ लें। या कोई और आयत कुरान शरीफ की आपके याद है तो उसकी तिलावत कर लें। अब आप देखिए, आपने दुरूद पाक भी पढ़ दिया आका की बारगाह में, आपने दुरूद पाक के बाद में अल्लाह की तारीफ़ भी कर दी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसमें सब अल्लाह की तारीफ़ है। इसके अलावा आपने कुल भी पढ़ लिया, इसमें भी अल्लाह की तारीफ़ है। अब अल्लाह की तारीफ़ आपने की, अब अल्लाह की तारीफ़ करने के बाद आप अपने रब से मांगें। मांगने का अंदाज़ क्या होना चाहिए? नियत बिल्कुल साफ़ हो, और सबसे बेहतर तरीक़ा तो यह है कि ये जो दिल है ना, दिल से मांगें अपने रब से। हाँ, दिल की गहराइयों से अगर मांगेंगे तो मेरा रब आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। अब यहाँ पर वसीला भी ले सकते हैं, है ना। जैसे कि अल्लाह ने कुरान में कह दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, वसीला तलाश करो। गौसे पाक का नाम ले लें, गरीब नवाज़ का नाम ले लें, साबिर पाक का नाम ले लें, इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी का नाम ले लें, तमाम दिगर अम्बिया औलिया के नाम ले लें, ताकि अल्लाह इनके सदक़े तुमको अता फ़रमा दे, है ना। सबके आपने नाम ले लिए, उसके बाद हाथ तो आपके उठे ही हैं। आप फिर दुआ करें, अल्लाह करीम, मैंने ये जो कुछ भी पढ़ा, खाने का अहतमाम किया, तबर्रुक का अहतमाम किया, अल्लाह तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, अल्लाह तो कबूल कर ले इसको। उसके बाद कहें, मौला फ़लाँ फ़लाँ की बारगाह में मैंने पेश कर दिया, सब कबूल कर ले अल्लाह। उसके बाद अपने दिल की जो हाजात हैं, जो आपकी दिल की तमन्नाएँ हैं, ख्वाहिशें हैं, आरज़ू हैं, वो मांगे अपने रब से। मौला मेरे घर में ये परेशानियां हैं, तो इस परेशानी को दूर फरमा दे। ये तंगियां हैं मेरे घर के अंदर, इन तंगियों को दूर फरमा दे। निकाह, बेटी का निकाह नहीं होता, बेटे का निकाह नहीं होता, अल्लाह तो गैब से मदद फरमा दे। मेरी बेरोज़गारी दूर फरमा दे, अल्लाह तो हम पर रहम फरमा। अल्लाह तो ज़ालिमों के जुल्म से हमको बचा। अल्लाह जो दुनिया से चले गए उनको जन्नत अता फरमा। यानी जो देखिए, एक मस्जिद का इमाम अगर आपके घर में आए फ़ातिहा की नज़र से, तो उनके जुमले अलग होते हैं, लेकिन आप अगर मांगेंगे, आप अगर अपने अंदाज में मांगेंगे तो आपके भी जुमले वही हैं, लेकिन बोलने का जो तरीक़ा है वो थोड़ा सा अलग है। लेकिन आप अपने लिए जो ख़ुद मांगेंगे वो और बेहतर रहेगा। देखिए, इमाम है, वो अपनी ज़बान से बोलेगा अल्लाह कबूल कर ले, लेकिन आप अपने दिल से कहेंगे अल्लाह ये मेरी परेशानी को दूर फरमा दे। तो बेहतर तरीक़ा तो यही है कि आप घर के अंदर ख़ुद फ़ातिहा दें। तो मैंने आपको तरीक़ा भी बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बता दिया। अल्हम्दु शरीफ पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ याद है उसको पढ़ लें, या दीगर कोई भी कुरान की सूरह आपके याद है, कोई भी आयत याद है, उसकी तिलावत कर लें। क्योंकि कुरान कहीं से भी पढ़े अफजल ही अफजल है, बेहतर ही बेहतर है हमारे लिए, सवाब ही सवाब है। तो जहाँ से भी कुरान याद आ जाए उसकी तिलावत कर लें। और
इस चीज़ को भी याद रखें, बहुत सारे लोगों की ये सोच रहती है कि पानी का होना ज़रूरी है और खाने का होना ज़रूरी। कोई ज़रूरी नहीं। अगर आपके घर में इतनी इस्तिताअत भी नहीं है कि आप खाने का इंतज़ाम कर सकें तो एक गिलास पानी रख लें अपने सामने, उस पर भी फातिहा हो जाएगी। पानी भी अगर आपको मैसर नहीं है, पानी की भी क़िल्लत है आपके पास, तो बग़ैर पानी के भी आपकी फातिहा हो जाएगी। अपने रब से यूँ ही हाथ उठा करके मांग लें, है ना। और ये जो रहता है कि वो असर के बाद फातिहा नहीं होगी, मगरिब के बाद नहीं होगी, फ़ला वक्त में फातिहा नहीं होती है, उस वक्त नहीं करानी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अल्लाह ने कुरान में साफ़ कह दिया अपने महबूब से, क्योंकि सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह दुआ का तो हुक्म आ गया कि दुआ मांगेंगे तो कबूल होगी, लेकिन मांगे किस वक्त में दुआ। तो फिर जिब्रील अमी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा था। तो जिब्रील अमी ने आकर के कहा था या रसूल अल्लाह, अपने इन तमाम बंदों से, अपने इन तमाम उम्मतियों से, अपने ग़ुलामों से, सहाबा से कह दो कि ये जिस वक्त भी दुआ मांगेंगे सच्चे दिल से, अल्लाह इनकी दुआ को कबूल करेगा। तो किसी भी वक्त दुआ मांगें, किसी भी अंदाज़ में मांगें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर वक्त सुनता है हमारी सदाएँ। अल्लाह ज़रूर आपकी हर दुआ को कबूल फ़रमाएगा। तो ये मैंने आसान लफ्ज़ों में आपको फ़ातिहा का तरीक़ा बताया है। मैं समझता हूँ आप बाखूबी समझ गए होंगे मेरे अंदाज़ को। अल्लाह करीम हम सब को सही तरीक़े से जो है फ़ातिहा पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और फ़ातिहा से पहले हमें नमाज की पाबंदी करने की भी अल्लाह करीम तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। कल फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूँगा इंशाअल्लाह बिफ़ज़्लिल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।